हेलो क्रिकेट बडीज, मेरा नाम है जय और मेरे साथ है उदित देसाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि रिवर्स स्वीप कैसे खेली जाती है, तो बेसिक स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, अगर हमको बिल्कुल भी खेलना नहीं आता तो कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो ड्रिल क्या होने वाली है। ड्रिल सबसे पहले हम अंडर आर्म फीड करेंगे। ओके, ठीक है, तो उसमें मतलब रिवर्स स्वीप का मतलब कांटेक्ट टाइम क्या होना चाहिए, क्या पोजीशन हमको लेनी चाहिए और वेट हमारा क्या होना चाहिए, ये 3-4 बेसिक स्टेप्स है। तो वो मतलब एक मोमेंटम क्रिएट करेगा रिवर्स स्वीप के लिए और परफेक्शन भी लाएगा। ठीक है, तो एक बार आप पोजीशन दिखा दो कि कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले मतलब आपको नॉर्मली आपके स्टांस में खड़ा रहना है। ठीक है, और स्टांस में मतलब आप खड़े रहते हो। स्टांस में खड़े रहने के बाद आपको एक नॉर्मल स्ट्राइड निकालनी है। ठीक है, बहुत मतलब ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, ज़्यादा लंबी भी नहीं। ठीक है, आपको एक नॉर्मल स्ट्राइड निकालनी है और स्ट्राइड निकाल के आपको पीछे का जो पैर होता है उस पर आपको बैठ जाना है। ओके, ठीक है, वो पैर निकालने के बाद मतलब हमारी जो ये ड्रिल थी तो उसमें मतलब हमने स्वीप और रिवर्स स्वीप दोनों कंबाइन किया था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम जब भी स्वीप लगाते हैं तो बड़ी ध्यान रखिए कि आपका जो आगे का पैर है उसका जो थोड़ा टो है तो वो थोड़ा लॉक करना है, आपको थोड़ा मिड ऑफ की तरफ डालना है। ठीक है, मिड ऑफ की तरफ रहेगा या थोड़ा बाहर से बॉल से आप कनेक्ट करते हो तो वो थोड़ा कवर की तरफ पॉइंटिंग रहेगा। कैचिंग कवर या मिड ऑफ के बीच में उस तरफ कहीं रहेगा। ठीक है, वो डिपेंड मतलब कौन सी लाइन से आप पिक करते हो शॉट्स को। ठीक है, तो उसी तरह मतलब आपको एक नॉर्मल स्ट्राइड निकालना है और जितना हो सकता है उतना आपका बैक जो आपका है जो पीछे बैकलिफ्ट में उसको जितना होता है उतना हाई आर्म बैकलिफ्ट टॉप उसको करना है। वो टॉप करने के बाद आपको आपका जो अपर बॉडी है तो उसका वेट मतलब जितना हो सकता है उतना आगे डालना है। तो इससे क्या होगा कि मतलब आपकी जो रेंज है वो बढ़ेगी और आपको मैक्सिमम आप आगे जा सकोगे। ठीक है, और ये करने के बाद अगर आपको कहीं भी टाइमिंग में अप डाउन होता है, ठीक है, कि मतलब आप बॉल पे अगर लेट हो जा रहे हो, जल्दी जा रहे हो, तो इससे क्या होता है कि इतना कंट्रोल रहेगा कि जितना आगे बॉडी डालोगे, जितना वेट आगे डालोगे उतना ही बॉल नीचे रहेगा। वो ऊपर जाने के उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पूरा शॉट मतलब एक शैडो करके एक बार दिखा देता हूँ कि आपको बैकलिफ्ट ही आपने होल्ड किया, अपर बॉडी थोड़ा आगे डालिए, वेट उसका आगे डालना है और उसको मतलब डाउन स्विंग करना है, पूरा नीचे से फिनिश करना है। ये आपका जो बैट है तो अपना जो रिस्ट होता है दोनों रिस्ट अपने घुमाने हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि झाड़ू लगाना। ठीक है, तो बस जनरली ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले बड़ी का अंडर आर्म फीड से चालू कर सकते हैं ये। ठीक, तो अब बारी है रिवर्स स्वीप की, तो रिवर्स स्वीप में कैसे परफॉर्म करना है। हाँ, जैसे कि ये ड्रिल में हमने दोनों चीज़ें कंबाइन की है। ठीक है, तो अगर 10 बॉल होते हैं आपके पास, 20 बॉल होते हो तो आप ये कंटिन्यू ड्रिल कीजिए 10 बॉल मैक्सिमम 20 बॉल तक। तो क्या उससे आपकी पोजीशन भी एक अच्छी मेंटेन होगी और हाई सेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आपने ये स्वीप के लिए खेला है तो बैट को इसी जगह पे होल्ड करना है इधर पीछे, और जब दूसरा बॉल आता है तो जैसे ही हमने स्वीप खेला है उसी तरह मतलब हमारा स्विंग रिवर्स स्वीप के लिए होना चाहिए। ठीक है, एकदम सिंपल है। आप देख सकते हो कि आगे जाके पहले मैंने स्वीप लगाया, ठीक है, बैट को इधर होल्ड किया मैंने पीछे इधर ही, फिर वो बॉल आने के बाद वापस इधर से रिवर्स स्वीप खेला तो बैट हमारा वापस बैकलिफ्ट में ही चला जाएगा हर दूसरे बॉल पे। ठीक है, तो चलिए एक बार ड्रिल लाइव परफॉर्म करते हैं। तो ड्रिल तो क्रिकेट बडीज आपने देख ली है, लेकिन मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि कई बार क्या होता है मैच में वो परफेक्ट स्वीप का बॉल तो मिलेगा नहीं, राइट। मैंने एक्चुअली प्लेयर्स को ये देखा है कि कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं, वो लंबी जो कन्वेंशनल स्वीप है वो खेलते हैं, और कुछ प्लेयर्स होते हैं वो नीचे तुरंत वहीं पर अपनी पोजिशन पर बैठ जाते हैं और स्वीप खेल लेते हैं। तो हमको दोनों में फ्लेक्सिबल होना चाहिए या फिर क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो प्लेयर मतलब एक कंसिस्टेंट जगह पे स्वीप खेल रहा है, जैसे कि आपने बोला जगह पे बैठ जाता है या कन्वेंशनल लंबा पैर निकाल के खेलता है, ठीक है, या नॉर्मल स्ट्राइड से करता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या डेवलप किया है वही हम करने वाले हैं। दूसरा कि अभी मैं मेरी खुद की बात करूँ, ठीक है, तो मैं ये तीनों जगह पे मतलब स्वीप खेलना जानता हूँ कि मतलब उसके जो भी मतलब बॉल के हिसाब से उसके जो भी मतलब रीजन्स ये निकलते हैं, एरियाज निकलते हैं विकेट्स पे। ठीक है, कि ये डिलीवरी है आगे गिरी है
तो इधर पैर निकालूँ, खींचा हुआ है बॉलर्स ने पीछे डाला है तो लंबा पैर में खींच के मारता हूँ, ठीक है। तो तीनों जगह पे मतलब हमको कंफर्टेबल रहना चाहिए, क्योंकि क्या है कि स्वीप में भी क्या होता है कि अगर यही चीज़ है, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आगे पैर निकाल के स्वीप खेलना है, अगर वही बॉल को आप ड्राइव खेल रहे हो और फील्डर्स पीछे होते हैं, ठीक है, तो स्मार्टली आपको वहाँ पे एक ही रन मिलना है, ठीक है। और वही बॉल पर मतलब आप स्वीप लगा देते हो, फाइन लेग अंदर होता है या नहीं होता है, तो वहाँ से आपको बाउंड्री मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये पूरे एरियाज़ में आप स्वीप डेवलप करो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जैसा कि स्ट्राइडिंग की बात अभी हो रही है, तो नॉर्मली जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मार्नस लबुशेंगे जैसे कि जगह पे खड़े खड़े बैठ के स्वीप मारते हैं, युवराज सिंह की बात करते हैं तो वो पूरा स्ट्राइड करते हैं, और मैंने मेरा खुद का एग्जांपल दिया है कि मैं नॉर्मल स्ट्राइड से स्वीप खेलता हूँ, ठीक है। और वो सबसे मतलब कंफर्टेबल रहता है कि कम स्ट्राइड भी मत करो और बहुत ज़्यादा ही मत करो, क्योंकि नॉर्मल स्ट्राइड में बेनिफिट क्या रहता है कि आपका वेट मतलब प्रॉपर मेंटेन रहता है, ठीक है। और जैसे भी मैंने कहा आपको कि अपर बॉडी हमारा जो आगे की तरफ उसको फोर्स देना है, धक्का देना है, तो उससे क्या होगा कि मतलब आप बॉल पे कंट्रोल कर पाओगे, वो बॉल ज़्यादा एयर में नहीं जाएगी, ठीक है। अगर मिस टाइम भी हो रहा है तो भी एक नॉर्मल हाइट रख, वेस्ट तक या नी तक ही बॉल ऊपर जाएगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो आप एक बार शैडो करके दिखा सकते हो कि भाई स्लाइड, तीनों स्लाइड? हाँ, तीनों स्लाइड में शैडो भी करके दिखाता हूँ, और मैं साथ में आपको ये ड्रिल के हिसाब से भी कहता हूँ कि कैसे उसमें रिवर्स स्वीप भी कन्वर्ट करना है। ओके, ठीक है। तो नॉर्मली मैं इधर स्टांस लेता हूँ, ठीक है। तो पहले जैसे ही हमने बात की कि जगह पे बैठ जाते हैं, तो जगह पे बैठना मतलब क्या होता है कि ये मेरा आगे वाला जो पैर है तो उसको मैं बहुत आगे नहीं ले जाऊँगा, जो मेरा हील है और टो है उसको मैं पहले घुमा दूंगा, ठीक है। तो जगह ये मेरी बन गई, वही जगह है, मैंने जगह चेंज नहीं है, सिर्फ मैंने मेरा पैर घुमा है और बैठ के मैंने इधर ही बैठ के ऐसा स्वीप खेल लिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एडजस्टेबल स्वीप होता है और कंफर्टेबल भी रहता है ये, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, तो नॉर्मल स्ट्राइड की मैंने आपको बात की थी कि नॉर्मल स्ट्राइड करो, ज़्यादा खींचना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्राइड करके बैठना है और उसी तरह मतलब इधर से स्वीप लगा सकते हैं। और थर्ड हमने जो बात की है वो पूरा पैर स्ट्रेच करना, तो देखो मैं अभी पूरा स्ट्रेच हुआ हूँ, राइट, ठीक है। तो पूरे स्ट्रेच करके भी मतलब आप स्वीप खेल सकते हो। तो ये दोनों में फ़र्क एक ही रहेगा कि अगर इधर पैर निकाला है तो बॉल आगे गिरेगा, थोड़ा मेरी तरफ गिरेगा, और पीछे मैं निकालता हूँ तो वो थोड़ा बॉलर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा पैर निकालना पड़ेगा। ओके। और उसी तरह बस ये तीनों में जो खेल रहे हैं तो सिमिलरली मतलब आपको रिवर्स स्वीप खेलना है इसी तरह, इसमें मतलब कोई डिफरेंस नहीं है इतना सब, खाली डिफरेंस एक बैट स्विंग का ही रहता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने जो हमारी ड्रिल की आज आपने, तो कितने बॉल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? कम से कम 50 से 60 बॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, और ये प्लेयर टू प्लेयर पे डिपेंड करेगा, राइट? हाँ, प्लेयर टू प्लेयर पे डिपेंड करेगा। और मतलब आपको इनो में मतलब ये स्ट्राइड्स की जो बात हो रही है, ठीक है, तो आप एक ज़्यादा मत सोचिए बड़ी, क्योंकि क्या एक बार अगर आपने स्वीप खेलना चालू कर दिया तो आपका एक क्राइटेरिया वही जगह पे बन जाएगा, और वो धीरे धीरे जैसे आप में मास्टरी आएगी वो आपका नेचुरल शॉट होता जाएगा, ठीक है। तो पहले मेरा यही मानना है और यही कहना है कि पहले आप नॉर्मल स्ट्राइड ही करो और नॉर्मल स्ट्राइड से ही स्वीप खेलो, बाकी जो अप डाउन्स रहते हैं वो अपने आप मतलब सूटेबल हो जाएंगे और वो आप प्रॉपरली कर सकते हो। ओके, तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बटन देख रहे हो गुस्से से कितना लाल हो चुका है, अगर आप ये क्लिक कर दोगे तो यार इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। और लाइक ज़रूर करो, क्योंकि लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।